वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि आप लोग इतने दिनों से ही तो पढ़ रहे हैं तो नाम तो जानते ही होंगे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, जिस तरीके से आप हमारा नाम को याद कर लिए हैं उसी तरीके से आप फार्मूला को भी याद कर लीजिए बिना देखे, ठीक है। अब फार्मूला बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, इतने दिन से आप स्टडी कर रहे हैं भाई, तो कुछ तो असर पड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में आप इतना अभ्यास कर चुके हैं, इतना फार्मूला याद कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को मेथड याद आनी चाहिए, ठीक है, कि वास्तव में ये किस तरीके से बनेगा, किस मेथड से बनेगा। तो चलिए आज का क्लास को थोड़ा अलग मेथड से पढ़ते हैं, अलग डिजाइन से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे जो स्क्रीन पर क्वेश्चन शो अप हो रहा है, tan इनवर्स x बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से x के लिए हमको ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऐसा कौन सा वैल्यूज पुट करना है जिसके कारण हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है x है। x को सॉल्व करना जान गए मतलब पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व है भाई। अब उसकी जगह में आपको tan रखना है कि कॉट रखना है कि साइन रखना है कि कॉस रखना है कि सेक रखना है कि कॉसेक रखना है भाई, ये बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया भाई तो पूरा चैप्टर सॉल्व है। इसी के अंतर्गत ये पूरा आप लोगों का जो भी डिफरेंशिएशन का जो भी चैप्टर है, जो भी अवकलन का है, वो पूरा सॉल्व है भाई, क्लियर। तो जैसा कि tan है, तो tan जब भी आता है तो आपको याद आ जाना चाहिए भाई कि साइन बाय कॉस का रेशियो, साइन थीटा ही इसके साथ बहुत अटैचमेंट जुड़ा रहता है, इसके साथ पूरा जुड़ा रहता है भाई। इसका पूरा, इसके साइन के बिना ये tan अधूरा है भाई, tan के बिना साइन अधूरा है, साइन के बिना tan अधूरा है, ऐसा मान सकते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। जहां tan का बात आया मतलब साइन बाय कॉस का रेशियो को आपको याद आना ही चाहिए। tan आया मतलब कॉट रहता है और साइन बाय कॉस का फॉर्म होता है भाई, ठीक है। तो जब भी tan आता है तो साइन को आप लोग पहले से प्राथमिकता दीजिए, साइन के बेस पे उसको कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आपको लोगों का क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए, इसी का मेथड, इसी का बेसिक को लेकर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टडी किया है, जिसके अंतराल में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को स्टडी किए होंगे, ठीक है। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग उस चीज को अच्छे से सॉल्व किए होंगे और अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या आता है तो समस्या का निराकरण करने के लिए आप लोगों का सीजी शिक्षा है भाई, उसमें जो भी वेबसाइट में जो भी हमारा नंबर दिया गया उसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का समाधान के लिए, ठीक है। क्योंकि पहले से अगर क्वेश्चन का समाधान करने के लिए पहले से वेबसाइट में डालते हैं ताकि उसमें एप्लीकेशन वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्लियर। उसमें आप लोगों को प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वहां से पीपीटी बनाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग में आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, क्लियर। तो आप ज्यादा टाइम नहीं बचा है आप लोगों के बोर्ड या पेपर को लेकर के, इसलिए आप पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कीजिए और बुक कॉपी के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए, क्लियर। जितना मोबाइल को साइड में रखिए, क्योंकि आज अगर मोबाइल आप लोग चला रहे हैं तो कल के डेट में मोबाइल आपको चला देगा भाई, इसलिए आप अभी अपने आप को समय दीजिए, बुक के साथ रहिए, कॉपी के साथ रहिए, क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कॉपी और बुक का साथ में होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये आप लोगों के साथ में है तो फिर ये हमेशा आपके साथ में ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अब अभी आप इनका साथ छोड़ेंगे भाई तो लाइफ में ये आपका पूरी तरीके से साथ छोड़ देंगे, इसलिए इनके साथ हमेशा बने रहिए। अगर इनके साथ आप समय के साथ चलेंगे तो फिर ये भी आपके साथ चलना स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो चलिए, इसी के बेस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमारे पास, tan इनवर्स x बाय 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करता हूं, tan इनवर्स x बाय में दिया गया 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये करली ब्रैकेट की यूज में है, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, लाइन ब्रैकेट होता है, बड़ा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक होता है, मंझला कोष्टक होता है, रेखा कोष्टक होता है। बेसिकली इसको मिडिल स्तर की आप लोग जो भी क्लास है उसमें आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें नॉर्मल वे पे यूज होता था कि वास्तव में बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किस तरीके से किया जाता था, नॉर्मल ब्रैकेट का यूज किस तरीके से किया जाता था। क्योंकि यहां पर केवल क्वेश्चन को सॉल्व कराना ही केवल डायरेक्टली हमारा मकसद नहीं है, हमारा पर्पस नहीं है। आपको बेसिक से बेसिक चीज को बताना कि वास्तव में वह कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, कहां जाएगा, किसके लिए जाएगा, ये सभी का निराकरण करने के लिए हमारा एप्लीकेशन को आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता है आप डायरेक्टली वेबसाइट के नंबर पे आप लोग वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। ये नहीं कि भाई कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही बैठ जाओ,
जाओ, ऐसा नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उस क्वेश्चन को हमारे तरफ फेंको भाई, उसका आंसर हम लोग देंगे। क्लियर? क्योंकि अगर माध्यमिक जो भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल क्वेश्चन कहीं से भी कर सकता है, उस टाइम तो आप ये नहीं बता सकते भाई कि इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बनाए थे तो ये आ गया तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है भाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके निराकरण के लिए हम लोग हैं, हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। अगर क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को ये समझ में आया है या समझ में नहीं आया है। तो चलिए इस तरीके की तो बातें होती ही रहेगी। अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सॉल्व करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। क्लियर? तो जैसे कि क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से नॉर्मल वे पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेसिकली दिया गया है, इसको हम लोग y के रूप में मान लेते हैं भाई। क्या दिक्कत है? माना कि सपोज दैट, मानना ही पड़ता है भाई, मैथमेटिक्स है, विदाउट मानने के अनुसार तो ये बनता ही नहीं है भाई। तो मान लेते हैं भाई, माना कि y इक्वल टू, आप लोगों को उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए साफ प्लस स्वच्छ, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लाइन टू लाइन प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर लाइन पे उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए अच्छे तरीके से लिखना है भाई, क्योंकि हैंड राइटिंग का बहुत मायने रखता है ये बोर्ड पेपर में। क्लियर? आप किस तरीके से सामने वाले को इंप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से आप लेखन शैली से उसको उत्कृष्ट आंसर दे रहे हैं, किस तरीके से आप उसको कवर अप कर रहे हैं, किस तरीके से पेज को आप कवर अप कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी लेखन शैली है, ये बहुत मायने रखता है भाई। ठीक है, तो चलिए यहां से मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स करली ब्रैकेट में दिया गया हमारे पास x बाय 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करली ब्रैकेट यहाँ पर आपका क्लोज है भाई। क्लियर? चलिए यहाँ से आप बगल में मैं लिख दिया हूँ, देखिए साइन थीटा के बेस पे कुछ फार्मूलास होते हैं जिसको बगल में मैं यहाँ पर सॉल्व कर दिया हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहे। क्लियर? तो यहाँ से देखिए ये टेन भाई साहब है, तो टेन भाई साहब किससे ज्यादा रिलेटेड रहता है, जान रहे किसके के साथ रिलेटिव रहता है, तो वो साइन बाय कॉस के साथ रहता है, क्योंकि साइन बाय कॉस का जो रेशियो होता है वो टेन के रूप में आता है और कॉस बाय साइन का जो रेशियो होता है वो आप लोगों के कॉट के बेस पे आता है। तो इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है। इनके एक एक फार्मूलाज के बेस पे हम लोग टेन को साइन के बेस पे तोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो मान यहाँ पर एक्स इक्वल टू, अगर साइन थीटा रखते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, यहाँ से हम लोग x की जगह में क्या रखना है भाई, साइन थीटा। तो x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, क्या रखने पर, साइन थीटा रखने पर, यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा पुट कर रहे हैं भाई। x की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, साइन थीटा रख रहे हैं। अगर साइन थीटा रखते हैं तो इसके बाद इसका अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो किस तरीके से आएगा, इसको यहाँ से देखिए। क्लियर? और जब भी मैथमेटिक्स की बात होती है तो आपके साइड में पेन प्लस कॉपी होना बहुत ही जरूरी होती है। ये कोष्ठक में जुड़े रहते हैं, सहायक क्रिया होती है। क्लियर? क्योंकि जब भी आप इस चीज को एनालिसिस करते हैं तो क्योंकि कुछ मेंटेलिटी ऐसी रहती है मैथमेटिक्स में, याद तो रहती है लेकिन आप कहीं पर उसको एक जगह पे अगर एकत्रित करना चाहते हैं, जैसे स्टोरेज, जैसे कि बहुत चीजों को आपके पास पीक रहता है तो एक दो पीक याद रहता है लेकिन बहुत सारे पीक का आपको याद नहीं रहता, इस कारण से उसको स्टोरेज करने के लिए आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं या फिर इंटरनल स्टोरेज रहता है आपका जो भी मोबाइल वगैरह का, उसको स्टोरेज करते हैं, किसी एक जगह पर एकत्रित करते हैं तो आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है उस पीक की या कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की किसी भी की जरूरत पड़ती है तो उसको वहां पर जाकर आप सर्च करते हैं। उसी प्रकार देखिए अगर एनालिसिस करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर एग्जाम के टाइम में अगर कहीं पर आप उसको सॉल्व किए हैं तो वहां पर अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट उसी पेज में जाकर के उसी बुक को देख करके या उसी कॉपी को देख करके तुरंत वहां पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। लेकिन कारणवश अगर कहीं पर आप लिखे भी नहीं है भाई तो फिर से आपको स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आपकी समय की बचत नहीं होगी, समय की बर्बादी होगी। इस कारण से जब भी वीडियो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ते हैं क्वेश्चन तो उसको प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन को बना बना करके देखिए। क्लियर? क्योंकि आगे चल करके जब भी इस एक्सरसाइज को अगर सॉल्व करेंगे तो तुरंत कम टाइम लगेगा आपको और तुरंत ही आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन के साथ लेकर के चलना है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स x बाय 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो x की जगह में हम लोग यहाँ पर साइन थीटा पुट करते हैं। क्लियर? तो चलिए अगला कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंप्लाइज आ जाएगा आपका, अब y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पर करली ब्रैकेट के माध्यम से हमारे पास यदि x की जगह में हमको sin थीटा पुट करना है तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा ब्रैकेट में, यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ में क्या है 1 प्लस है 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
क्लियर। और हम लोग ये जानते हैं कि भाई हमारे पास आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में क्लास 9 से आप लोग इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग ये चीज पढ़ते हैं भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम लोग 3 फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस रेशियो के बेस पे या इस फार्मूला के बेस पे आप लोग इसके प्लेस को आप लोग अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं। अगर साइन के फॉर्म में है तो कॉस के 1 माइनस कॉस के फॉर्म में लिखिए, अगर कॉस के फॉर्म में है तो 1 माइनस साइन के फॉर्म में लिखिए। जिस तरीके से tan को हम लोग चेंज करते हैं साइन बाय कॉस के रूप में, उसी के अकॉर्डिंग ये भी आप लोगों का चेंजेबल होगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर करली ब्रेकेट है भाई, साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज रहेगा 1 प्लस अंडर रूट में क्या दिया है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग साइड से देख सकते हैं भाई, यहाँ पर मैं एक फार्मूला मेंशन किया हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब अगला स्टेप देखते हैं भाई, अगला स्टेप हमारा क्या होता है। यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और बाएं में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं, y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा का हमारे पास सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये होता है। और 1 प्लस कॉस थीटा इसका भी आप लोगों को फार्मूला होता है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 होता है, ये होता है भाई। ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा के लिए मैं यहाँ पर पुट किया हूँ 2 से कट जाएगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब इस दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, आगे क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा भाई tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ये बचेगा। तो अगला रेशियो को अगर हम लोग यहाँ से लाइन अप करके लिखते हैं तो अगला रेशियो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखते हैं भाई, बगल में देखिए साइड में, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, देखिए y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स से कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। पूरे के बाएं में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से कटअप हो गया तो कॉस थीटा बाई 2 और इनटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। सेम फेस कट के हैं, सेम एक ही पाउडर क्रीम यूज करते हैं दोनों, इस कारण से दोनों कट जाएंगे भाई। क्लियर। तो चलिए आगे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आगे स्टेप में हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर रेशियो हमारे पास आ गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसका रेशियो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पर साइन बाई कॉस किसका होता है भाई tan का होता है तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से tan से कटेगा तो y का वैल्यूज क्या आ जाएगा भाई, y का वैल्यूज हो जाएगा थीटा बाई 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग माने हैं x इक्वल टू साइन थीटा माने हैं तो अगर यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं भाई अवकलन कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर भाई अवकलन करने पर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये
साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई x। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि साइन स्क्वायर x का वैल्यूज क्या होता है, तो यहाँ से आप लोगों के पास हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू साइन स्क्वायर x का होता है 1/√, में होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होता है। क्लियर। तो आगे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1/2√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे। तो बेसिकली हमारे पास जो भी क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर दिया गया था, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान रहे हैं भाई, जो कि फार्मूलाज के बेस पे दिया गया था। क्लियर। तो चलिए इसके बेस में यहाँ पर दिया गया था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंतराल में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर किसके अंतराल में दिया गया था, हमारे पास 7 के अंतराल में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखें कि हमारे पास क्वेश्चन में बेसिकली ये दिया गया था कि tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट ऑफ x बाय 1+√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर हमको x को चेंज करना पड़ता है, x के लिए हमको वैल्यूज पुट करना पड़ता है, चाहे वह साइन थीटा के बेस पे हो, चाहे कॉस थीटा के बेस पे हो, चाहे कोसेक के बेस पे हो, चाहे कोसेक के बेस पे हो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कोसेक सेक के कॉट टेन कॉस साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, किसके वो आप लोग जिसमें सरलता पड़े, जिसमें टेन को हम लोग कट ऑफ कर सके। तो टेन को कट ऑफ करने के लिए हमको या तो साइन बाय कॉस का फॉर्म चाहिए या फिर कॉट का फॉर्म चाहिए। कॉट का फॉर्म में फिर कॉस आ जाएगा, तो फिर कॉस को साइन में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए साइन बाय कॉस के रूप में हम लोग इस चीज़ को चेंज करते हैं। क्लियर। तो जैसा कि हमारे पास ये दिया गया था कि tan इनवर्स x और बाय में दिया गया था 1+√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट ऑफ x बाय 1+√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन x इक्वल टू साइन थीटा यहाँ से पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट x मीन साइन थीटा बाय 1+√(1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट स्टेप इज y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा 1+1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो नेक्स्ट स्टेप इज y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा, देन y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा से फार्मूला इज टू साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा का फार्मूला इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। योर नेक्स्ट स्टेप इज y इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, प्लस माइनस के कारण 1 आपका कैंसिल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, देन 2 से कट ऑफ हो गया, देन y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 2 टाइम्स इन कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, देन सेम फेस कट कॉस थीटा बाय 2 देन कॉस थीटा बाय 2 कैंसल। नेक्स्ट स्टेप इज y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, देन साइन थीटा बाय 2 cos theta by 2 ratio is tan theta by 2. Then next step is y equal to tan inverse tan theta by 2. Tan inverse tan cut off equal to y equal to theta by 2. Then suppose x equal to sin theta, then theta equal to sin inverse x. So theta equal to साइन इनवर्स एक्स पुट करेंगे यहाँ से हम लोग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 थीटा, तो y इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं रेस्पेक्ट टू x, सो डी y इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, देन डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन लास्ट स्टेप इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आता है भाई, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मैं लाइन टू लाइन प्रॉपर लाइन उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लाइन टू लाइन लिखा गया, वैसी ही प्रकार से आप लोगों को भी लिखना है भाई। ऐसा नहीं कि उल्टा सपाट पीछे सपाट आगे सपाट पीछे सपाट, जहां मन लग रहा है वहां पर इंप्लाइज डाल दे रहा है, जहां मन लग रहा है वहां पर इक्वल डाल दे रहा है, ऐसा नहीं भाई। जहां पर दोनों साइड को सॉल्व किया करते आते जाते हैं तो वहां पर इंप्लाइज आता है, केवल एक साइड को सॉल्व करते हैं तब वहां पर इक्वल का निशान आता है भाई। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जब हमारे पास क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ये बोल रहा था भाई कि tan इनवर्स x बाय 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए बोल के। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट कार्यवाही क्या होता है इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला बोल रहा है भाई 8 नंबर क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है।
चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को करते हैं। तो कॉट इनवर्स दिया गया है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाय में एक्स दिया गया है। अब इस एक्स के लिए भाई हमको किस फॉर्म का यूज करना है, तो जैसे कि इस 10 के लिए भी हम लोग साइन बाय कॉस का यूज करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग साइन बाय कॉस का ही यूज करते हैं। क्लियर। तो चलिए इसका भी हम लोग यूज ऑफ करते हैं। तो साइन बाय कॉस के रूप में इसका क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं। ये किस तरीके से होता है, यहाँ से ये किस वजूद में आता है, इसका एनालिसिस हम लोग किस तरीके से होगा, इस चीज को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉट इनवर्स के बेस पे हम लोग इस चीज को करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के रूप में हमारे पास दिया गया है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। तो अब यहाँ पर एक्स के लिए हमें कैसा वैल्यू पुट करना है, इस चीज को हमको देखना है भाई। क्लियर। अगर क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू आपको नॉर्मल तरीके से अगर पुट करते हैं, अगर जल्दी से कटअप हो जाता है तो आपका आंसर जल्दी से आ जाता है, नहीं तो बहुत सॉल्व करने के पश्चात वो आता है। हालांकि आप कहीं से भी किसी को भी पुट करके वहां से आंसर ला सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको उचित जगह पर आप लोगों को उस चीज को रखना रहता है भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की दृष्टि से कॉट इनवर्स के बेस पे दिया गया हमारे पास। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर फिर से है कॉट इनवर्स है। यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट है और अंडर रूट में इस तरीके से है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाय में कितना है x है। ठीक है। चलिए हमारे पास ये दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग किसके रूप में मान लेते हैं, एक्स के वाई के रूप में मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू कितना है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाय में x है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना कि समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में यहाँ से देखो ना, समीकरण 1 में x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, माना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाय में एक्स। तो समीकरण 1 में x इक्वल टू क्या रखते हैं, साइन थीटा रखने पर, क्या रखते हैं यहाँ पर, साइन थीटा रखते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ से अगर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कर्ली ब्रैकेट टफ हो जाएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के बारे में कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, के बारे में कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। चूँकि हम ये जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों के त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है। आगे स्टेप में देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, बाय में ये हो जाएगा आप लोगों का साइन थीटा। चलिए आगे स्टेप में देखते हैं, ये y इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से कॉस बाय साइन का जो फॉर्म होता है वो होता है आप लोगों का कॉट थीटा का होता है। ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं तो कॉट से कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका थीटा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा है, इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर। अब x के सापेक्ष है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष है, यहाँ से ना समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने
अवकलन करने पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 की दृष्टि से रहेगा। ये किस दृष्टि से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 की दृष्टि से रहेगा। जब आपके पास दिया गया है कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर में दिया गया है 1 - x स्क्वायर, बाय में x दिया गया है। तो समीकरण 1 में हम लोग अगर यहाँ पर पुट करते हैं भाई, समीकरण 1 में अगर यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए माना कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर में क्या दिया गया 1 - x स्क्वायर के बाय में x। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तब इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स कर्ली ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ में क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाय में साइन स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर रूट कॉस थीटा होता है बाय साइन थीटा होता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा का रेशियो होता है आपका कॉट थीटा। तो कॉट इनवर्स कॉट के साथ कट ऑफ हो जाएगा, थीटा बचेगा। तो y इक्वल टू थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, साइन इनवर्स x। अब x सापेक्ष इसका उकलन कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x के बाय में हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1/sin इनवर्स x का उकलन होता है, 1/√1 में 1 - x की स्क्वायर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसका आगे का क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये किस बेस पे बनता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 की दृष्टि से हम लोग इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको एक ही मेथड याद रखना है, या तो साइन थीटा पुट करना है, या तो कॉस थीटा पुट करना है, या तो टेन थीटा पुट करना है। तो बेसिकली अगर उसका अभ्यास करते चले जाते हैं तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाए कि वहाँ पर वह किस किस मेथड के बेस पे बनेगा, किस किस। जैसे कि यहाँ पर है आपका सेक है, तो सेक के बेस पे हम लोग को साइन के बेस सेक है तो कॉस लाना बेटर रहता है और साइन भी लाना बेहतर रहता है। ठीक है, तो साइन भी यूज कर सकते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे। माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, सेक इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में यहाँ से हो जाएगा 1 बाय हो जाएगा 1 - 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 बाय 1 - 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसका आगे का एनालिसिस करते हैं। माना कि y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 1 - 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। चूँकि इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर, चूँकि समीकरण 1 में x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर ठीक है, चूँकि समीकरण 1 में x इक्वल टू क्या रखने पर, साइन थीटा रखने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इस चीज़ को देखेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा सेक इन्वर्स, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 1 बाय में हो जाएगा आप लोगों का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट आप लोगों का क्लोज हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 बाय में हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। और कॉस 2 थीटा का अपोजिट क्या होता है आप लोगों का, कॉस का सेक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेक 2 थीटा हो जाएगा, चूँकि सिंस कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, ये होता है। चलिए अब आगे यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा, ये सेक से कटेगा तो यहाँ से बचेगा आपका 2 थीटा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ से थीटा का वैल्यू रख देते हैं भाई। चलिए थीटा का मान रख देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा
वाई इक्वल टू 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आप समीकरण नंबर 2। ये अब हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का एक सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, dy बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे। ये आपका किसके बेस पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे ये रहेगा। तो सेक इनवर्स 1 बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो माना कि y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो समीकरण 1 में x इक्वल टू साइन थीटा रख देंगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा, और 1 बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक से कट गया 2 थीटा आ गया, 2 इंटू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का ये होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो कि क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग देख रहे थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो अभी का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।